सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूताडं गुणनाडं नाडदं पडोलाडं तैलेश्वराडं नमोशया सद्यसिद्धाडं इंद्रसदवंदियाडं तूअडुदे मधुरमे सदवाकाडं अंतातीबिगुडाडं नमोजिडाडं जदो भवाडं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लो सब्बसावेडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजानत आदिनाथ भगवान की, नीलनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, उत्तम सोच धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीस देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को आत्म कल्याण का उपदेश प्रदान किया है। जानिए, यह जीव अनादि काल से इसी शरीर में लिप्त है और इसी शरीर को ही अपना मान रहा है, पर इस शरीर का हमारी आत्मा से संयोग संबंध है, लेकिन यह शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन इस शरीर को व्यक्ति छोड़कर नियम से जाता है। लेकिन जब व्यक्ति शरीर को छोड़कर जाता है तो फिर पता ये सबको है कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो फिर आप दुखी क्यों होते हो? बताओ, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वाले उसके शरीर के लिए रोते हैं कि उसकी आत्मा के लिए रोते हैं? बोल भैया, किसी के परिवार से किसी की मृत्यु हो गई, परिवार वाले रो रहे हैं, तो क्यों रो रहे हैं? उसके शरीर के लिए रो रहे हैं कि उसकी आत्मा के लिए रो रहे हैं? बताओ माताओ, किसके लिए रो रहे हैं? शरीर के लिए रो रहे हैं। माता कह रही शरीर के लिए रो रहे हैं, लेकिन शरीर के लिए रो रहे हैं आप अभी, तो शरीर कहां बोलने कर गए? शरीर तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है। क्या शरीर को साथ लेकर गए क्या? शरीर लेकर जाता है क्या कोई? शरीर तो यही पड़ा होता है, फिर क्यों रो रहे? हाँ, फिर आप कहोगे कि आत्मा के लिए रो रहे, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, फिर किसके लिए रो रहे? शरीर के लिए भी नहीं रो रहे, शरीर वही पड़ा हुआ है, और आत्मा के लिए भी नहीं रो रहे, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। फिर किस लिए रोता है व्यक्ति? उसके रोने का कारण मात्र उसकी मोह दशा है।
क्यों रो रहा? पर के कारण नहीं रो रहा, अपने मोह के कारण वो रो रहा है। यदि आप कहो कि मृत्यु होने पर मुझे रोना आता ही है, तो बताओ आप उदयपुर में आज किसी की मृत्यु नहीं हुई क्या? इतना बड़ा आपका उदयपुर होगा, कोई ना कोई जरूर मृत्यु को प्राप्त आज हुआ होगा। लेकिन यहां तो सब खुशी दिखाई दे रहे हैं, कोई रो ही नहीं रहा। क्यों? मृत्यु पर रोते हो ना आप लोग, तो क्यों नहीं रो रहे? फिर आप कहोगे जो व्यक्ति मरा उससे तो मेरा कुछ नाता ही नहीं था, वो क्यों रो? तो ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति किसी के मरने पर नहीं रोता, जिससे जिसके स्वार्थ की पूर्ति होती है उसके लिए ही रोता है। पड़ोसी से संबंध नहीं है, पड़ोसी से कोई ज्यादा लगाव नहीं है। पड़ोसी के घर में भी मृत्यु हो जाती है तो आपके घर में पूरी सब्जी खपती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कोई पड़ोसी के घर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हमें किसको घटाना है? यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपनी मोह दशा को घटा लो। किसी को मरने से कोई व्यक्ति आज तक रोक नहीं सकता है। जैसे ये अभी बारिश का मौसम है और आप घर से मंदिर जाना चाहते हो और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या आप बारिश को रोक सकते हो? बारिश को रोकने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। आपके पास क्या है? हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम छाता लेकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं? बारिश को हम नहीं रोक सकते, अपना छाता लेकर हम मंदिर चले जाते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन पर को बंद रोक नहीं सकते। ऐसे ही हम पर को मृत्यु से नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी मोह दशा को घटाकर, जब एक व्यक्ति मुनिव्रत को धारण कर लेता है उसके घर में भी मृत्यु होती है, लेकिन उसको रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार से मोह को क्या कर लिया है? घटा दिया है, मोह का क्षय कर दिया है। इसलिए उसको उनकी घर वालों की मृत्यु पर रोना नहीं आता। तो पर को नहीं संभालो, सुखी होना चाहते हो तो किसको संभालो? निज को संभालो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने एक महान ग्रंथ की रचना की, युक्तानुशासन। किसी ने नाम सुना क्या? सुना है? समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथ लिखा युक्तानुशासन। उसमें उन्होंने एक बहुत छोटा सा सूत्र दिया, सबको याद कर सकता है। क्या? तत्वं व्यवस्थितम। क्या बोला? तत्वं व्यवस्थितम। तत्व जो है वो व्यवस्थित है, उनको बदलने की सामर्थ्य किसी के अंदर भी नहीं है। तीर्थंकर भगवान साक्षात चाहे कि मैं तत्व को बदल दूं, तो वो तत्व को बदलने की सामर्थ्य नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति मोह दशा में फंसा होता है वो क्या करता है? सोचता है कि मृत्युंजय विधान करो। सौदामिंद्र जी ने सोचे कि अब मेरी आयु घटने वाली है, थोड़े दिन का मैं बचा हूं, ऐसा किया जाए कि मृत्युंजय विधान किया जाए जिससे मेरी मृत्यु ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मृत्युंजय विधान में आप जिन तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हो वो तीर्थंकर भगवान भी मरण को प्राप्त हो गए। ये कि नहीं? तीर्थंकर भगवान का मरण होता है कि नहीं? होता कि नहीं? हाँ, तो मरण नहीं होती तीर्थंकर भगवान का। 5 प्रकार का मरण होता है। कौन कौन सा? हाँ, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। तो तीर्थंकर भगवान का कौन सा मरण होता है? पंडित मरण होता है। तो तीर्थंकर भगवान भी जब मरण को प्राप्त हो गए तो व्यक्ति सोचता है कि मैं तीर्थंकर भगवान की भक्ति करके मरण को प्राप्त नहीं होगा। ये उसका क्या है? शुद्ध भ्रम है। हाँ, तीर्थंकर भगवान की भक्ति करके क्रमशः वो धीरे 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 मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा और एक दिन जब मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तब वो जन्म मरण के क्षय से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन तीर्थंकर भगवान साक्षात उसको मरण से बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान मात्र तत्व को बताने वाले हैं, तत्व को बनाने वाले नहीं है। इस भ्रम में आप मत जीना कभी कि तीर्थंकर भगवान ने ये तत्व बनाए हैं। यदि आपने ऐसा कहा, हम पूछे आपका जैन धर्म कब से प्रारंभ होता है? बताओ माताओ, जैन धर्म कब से प्रारंभ होता है?
हाँ, जैन धर्म अनादि निधन है, ऐसा मत कभी कहना कि जिन शासन आदिनाथ भगवान ने स्थापित किया, ऐसा मत कहना कभी। यदि आपने ऐसा कह दिया कि जैन धर्म की स्थापना, जिन शासन की स्थापना आदिनाथ भगवान ने की थी, तो आप पूर्व के तीर्थंकरों की जो पूजा करते हो उनने क्या किया फिर? इसके पहले का जैन धर्म नहीं था? तो बोलने से पहले हमें बहुत विवेक लगाना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे तीर्थंकरों ने जैन धर्म में जो तत्व अनादि से है उनका क्या किया? वर्णन किया है, लेकिन उनने तत्व बनाए नहीं है, क्योंकि तत्व तो क्या है? तत्वम व्यवस्थितम। आप उदयपुर के हो कि नहीं सब? उदयपुर में क्या खाते हो आप लोग? प्रसिद्ध वस्तु क्या है आप लोग की? दाल बाटी चूरमा, है ना? दाल बाटी चूरमा खाते रहे, इतने सारे दादाजी लोग बैठे हैं, बैठे कि नहीं? दाल बाटी चूरमा खाते रहे, घी खाते रहे, दूध पीते रहे, रबड़ी खाते रहे, लेकिन क्या सोचते थे कि मेरा शरीर हमेशा क्या रहेगा? मस्त रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। लेकिन दाल बाटी चूरमा खाते ही रहे और शरीर बूढ़ा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया माताओं? क्या आपने दाल बाटी नहीं खाई? रोज खाते हो और क्या सोचते हो कि मेरा शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, लेकिन शरीर तो क्या हुआ? देखते देखते, तुम्हारे ही देखते देखते जो बाल सफेद क्या दिखते थे पहले, काले दिखते थे, थोड़ा समय निकला कि वो कैसे दिखने लगे? सफेद दिखने लगे। बताओ, तुम उनको रोक क्यों नहीं पाए? रोक लेते, फिर डाई लगाते हो कि काले हो जाए, पहले ही रोक लेते ना, काले से सफेद क्यों होने दिया उनको? बताओ नहीं भैया, क्यों नहीं रोक पाया व्यक्ति? खाते खाते भी बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, घी तो पीता रहा बकायदा, क्यों नहीं शरीर को हष्ट पुष्ट रख पाया? तब आपको कहना पड़ेगा भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो तीर्थंकरों ने कहा है तत्वम व्यवस्थितम। आप भोजन करते हो, बस भोजन तक ही करते हो, इसके आगे का प्रक्रिया क्या होती, इसमें आप कुछ भी नहीं करते। कुछ करते क्या? वो अपने आप पेट में उदर में जाता है, भोजन रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है और अंत में वीर्य बनता है। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं है, वो तत्व क्या है? अपने आप व्यवस्थित है। ऐसे ही सर्व द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, उसको किसी ने बनाया नहीं, अपने आप निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत जीव का क्या है? और तत्वार्थ पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ा ना? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण, मतलब सत द्रव्य का लक्षण है, और जो द्रव्य का लक्षण है वो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। उत्पाद व द्रव्य जानते ना आप लोग? जानते कि नहीं? उत्पाद व द्रव्य प्रत्येक द्रव्य में होता है। क्या होता है उत्पाद व द्रव्य? इस उंगली को आप देखो, ये क्या है? इसको एक द्रव्य मान लो। आपने इस उंगली को ऐसा कर लिया तो क्या हुआ? पिछली पर्याय का क्या हो गया? जो ये सीधी पर्याय थी उसका क्या हो गया? जब ऐसा किया तो व्यय हो गया, और इस पर्याय का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। उत्पाद, ये उत्पाद होगा, इस पर्याय का व्यय हो गया। लेकिन उंगली कहीं गई क्या? उंगली कहीं भी नहीं गई। तत्व हमेशा व्यवस्थित रहेगा, तत्व का नाश कभी, द्रव्य का नाश कभी होता नहीं, उसमें हमेशा क्या चलता रहता है? निरंतर उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। उंगली हमेशा वही है, नई पर्याय का जन्म होगा, पिछली पर्याय का व्यय होगा, अगली पर्याय का जन्म होगा, पिछली पर्याय का जन्म होगा, लेकिन द्रव्य हमेशा वही का वही रहेगा। तो विद्यासागर महाराज जी का आपने मूक माटी पढ़ा ना? मिट्टी मिट गई, मिट्टी बन गई, मिट्टी वही की वही है। मिट्टी मिटती नहीं है। मिट्टी कहां मिटी? मिट्टी से आपने क्या बना लिया? घट बना लिया। तो मिट्टी मिटी क्या? मिट्टी की पर्याय चेंज हो गई, जो लौंडे पर्याय में थी वो घट पर्याय में आ गई। और किसी बच्चे ने गया और उसमें क्या कर दिया? पैर मार दिया तो मटका टूट गया। फिर भी मिट्टी क्या कह रही? मिट्टी मिटी क्या? मिट्टी कभी भी मिटी नहीं। अर्थात द्रव्य हमेशा क्या होता है? द्रव्य का विनाश कभी भी नहीं होता।
इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं, क्यों इन विषय भोगों पर रीझते हो। इस संसार में कोई भी विषय भोग जीव के लिए नया नहीं है। कोई है क्या नया? क्यों नहीं है नया? क्योंकि जीव अनादि काल से है और इन्हीं विषय भोगों का भोग कर रहा है, तो नया कैसे हो सकता है? उन्हीं द्रव्यों को भोगता है, उन्हीं द्रव्यों को छोड़ देता है, पुनः उन्हीं द्रव्यों को ग्रहण करता है। आप लोग सब साइंस पढ़े होंगे, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल पढ़े कि नहीं? तो पानी जो आप आज गिलास में पी रहे हो वो कौन सा पानी है? जो एक दिन आप लघु शंका के माध्यम से अपने बाथरूम में छोड़कर आए थे, वही पानी कहां गया? नाली में गया। नाली से कहां गया? नदी में गया। नदी से कहां गया? समुद्र में गया। समुद्र से वाष्पीकृत होकर कहां गया? बादल बन गया। बादल से फिर ऊपर से वर्षा कहां आ गया? नीचे आ गया। नीचे से फिर कहां गया? बहकर नदी में गया और नदी से पानी की टंकी में आ गया और टंकी से पाइपलाइन के द्वारा आपके घर में पुनः आया कि नहीं? नया क्या है? इसलिए तीर्थंकर भगवान के जो 18 दोष है, उनमें एक आश्चर्य नाम का भी दोष है। तीर्थंकर भगवान को कभी भी आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। आपके घर में क्या होता, जो चीज आपने आज तक कभी नहीं खाई, वो माँ ने आपको बना के दे दी, तो आप क्या कहते हो? अरे क्या मस्त भोजन बना है, कहते ऐसा कि नहीं? लेकिन आप क्या हुआ, उसकी पर्याय को भूल चुके हो। इसलिए आज आप कह रहे हो कि बहुत सुंदर भोजन बना है, लेकिन वो भोजन सुंदर नहीं है। वो भोजन आप उसका चिंतन करोगे, तत्व का चिंतन करके भोजन करने बैठोगे तो उस भोजन को आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अवधि ज्ञानी मुनिराज होते थे ना चतुर्थ काल में, वो आहार ग्रहण करते समय कभी अपना अवधि ज्ञान नहीं लगाते थे। क्यों? यदि आहार करते समय उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगा लिया ना, तो वो कभी आहार ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये भोजन क्या है, यही वो भोजन है जो मैं पूर्व में छोड़ चुका था। इसलिए इन नए भोगों की ओर अपने मन को आकर्षित मत करो। भोगों से अपनी तृप्ति क्या करना है? मन को ये सोचो। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने ईष्टोपदेश ग्रंथ में कहा, भुक्तो जिता मोहर मोहन मया सर्वे भी पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्वय मम विगस्स का स्पृहा। अर्थात भुक्तो जिता मोहर मोहन, मोह के वश जीव उन्हीं भोगों को बार बार भोगता है, बार बार भोगता है, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तृप्ति होती है, पुनः जब समय बीतता है पुनः उसी द्रव्य को भोगने खड़ा हो जाता है। आप भोजन करते कि नहीं? अच्छा भोजन कर लो, पेट भर भोजन कर लो, बिल्कुल एक ग्रास खाने की भी क्या नहीं बचे, सांस नहीं बचे। फिर क्या करना? मां जिसने इतना भोजन कर लिया हो उसके सामने 56 भोग लाकर रख देना। खाएगा कि नहीं? नहीं खाएगा। क्यों? थोड़ी देर के लिए अभी क्या हो गया, उसका मन तृप्त हो गया और 4 घंटे बाद फिर उसको वही थाली देना, फिर खाएगा कि नहीं? उस समय वो तृप्त हो गया था, इसलिए भोग की इच्छा नहीं बची थी, लेकिन समय बीतता है और पुनः भोग की इच्छा खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि इन भोगों से जीव अनादि काल से तृप्त नहीं हुआ। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, मनुष्य की इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपत्ति भी उसमें समा जाए तो वो तड़ के समान दिखाई देती है। सोचो कितना बड़ा लोभ का गड्ढा है आपका, है कि नहीं? 3 लोक की संपत्ति मिल जाए तो आप तृप्त हो जाओगे क्या? हो जाओगे? 3 लोक की संपत्ति भी आपको मिल जाए तो भी मन कभी तृप्त नहीं होगा। ऐसा होता ना, व्यक्ति सोचता है कि अरे अभी मैं घर गृहस्थी में फंसा हूं, थोड़ा अपने बच्चों की शादी कर लूं, फिर मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा। लेकिन समय बीतता है तो फिर इच्छा जागृत होती कि अभी बेटी की शादी हो गई, फिर पोती की हो जाए। सोचता है ऐसा कि नहीं? और ऐसे सोचते सोचते उसका समय निकल जाता और कर्ता बुद्धि के कारण वो अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाता। इसलिए आप सुखी होना चाहते हो तो पहला काम है आपका कि कर्ता बुद्धि का नाश कर देना चाहिए। कर्ता बुद्धि जानते हैं आप लोग क्या होती है?
कर्ता बुद्धि होती है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। घर में पिताजी सोचते हैं, सौधर्मिन जी आप क्या सोचते हो कि मैं नहीं होऊंगा घर में तो मेरा तो घर चल ही नहीं सकता, सोचते हो कि नहीं? ठीक है, आप नहीं सोचते होगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो कर्ता बुद्धि में जीते वो यही सोचते हैं। मां सोचती है मैं घर में नहीं होंगी तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मेरा घर ही नहीं चलेगा, सोचते कि नहीं ऐसा? ये आपकी विश्वास रखो, ये कर्ता बुद्धि है कि नहीं? सौदामिनी जी आपके पिताजी है क्या? चले गए? कब चले गए? बहुत पहले चले गए ना। लेकिन जब वो गए थे आप कितने दिन रहे थे? आज अच्छे से जी रहे हो कि नहीं? लेकिन आपके पिताजी आपकी चिंता में चले गए। वो सोचते थे कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा बेटा कैसे जिएगा। देखो, और वो क्या कह रहे हैं, वो तो चले गए, हम तो आनंद में जी रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? तो आप ये मत सोचना कि हम चले जाएंगे तो हमारे बेटे कैसे जिएंगे। आप कभी मत सोचना। आप चले जाओगे, 4 दिन बच्चे रोएंगे, 4 दिन परिवार वाले रोएंगे, और 5वें दिन आपके जाने के बाद घर में हलवा पूड़ी खाएंगे। खाएंगे कि नहीं? यही संसार की दशा है, सबकी दशा यही है कि नहीं? इस बातों का हमें चिंतन करना, और कर्ता बुद्धि हमारी घटेगी कैसे? ऐसे ही तो घटेगी कि हम सोचे कि संसार हमसे ही चल रहा है, हमारा घर हमसे ही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा एक बच्चे का जन्म होता है, उसके माता पिता बचपन में ही यदि चले जाए तो भी इस जीव का यदि पुण्य है तो उसको माता पिता से अच्छे पालने वाले मिलते कि नहीं? आपने उसको जानते होंगे, किसको? जीवंदर कुमार को जानते क्या? जीवंदर कुमार का चरित्र पढ़ा क्या आप लोगों ने? जीवंदर कुमार का जन्म कहां हुआ था मालूम? महापुरुष थे, कामदेव थे जीवंदर कुमार, मालूम है आपको? लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था मालूम है माता आपको? किसी को नहीं मालूम? हाँ, जीवंदर कुमार का जन्म कहां हुआ था? शमशान घाट में जीवंदर कुमार का जन्म हुआ था। सोचो, एक महापुरुष, उसका जन्म कहां हुआ? शमशान घाट में। क्यों उसका जन्म हुआ? क्योंकि जो उसके पिता थे वो क्या हुए थे, स्त्रियों के मोह में इतना फंस गए थे कि वो घर गृहस्थी को, राजकाज को भूल गए थे। तो उनके मंत्री ने क्या किया कि उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको क्या किया, हरा के मार दिया। लेकिन उनने एक काम अच्छा किया, जब वो युद्ध लड़ने जा रहे थे उनने सोचा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी रक्षा होना बहुत मुश्किल है। उनने क्या किया, एक विमान बनाया और विमान बनाने अपनी पत्नी को बैठा के वहां से रवाना कर दिया और वो युद्ध करने के लिए चले गए। और युद्ध में क्या हुआ, उनका मरण हो गया। और वो विमान उड़ते 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 जाकर एक शमशान भूमि में गिरा और वहां जाके फिर उनका जीवंदर कुमार का जन्म हुआ। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटी। पुण्य होना चाहिए, आचार्य भगवान कहा करते हैं, आपका पुण्य हो तो आप शत्रु के घर में भी सम्मान पाओगे, और आपके पाप कर्म का होना है तो आपके घर के सदस्य आपको शत्रु के जैसे मानेंगे। मानते कि नहीं? यदि घर के सदस्य भी शत्रु जैसे माने तो घर वाले को दोष मत देना। किसको दोष देना? अपने पाप कर्म को दोष देना कि मेरा पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, इसलिए ये जीव मुझे शत्रु के जैसे देख रहा है। तो धन्य कुमार की भी कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। धन्य कुमार जहां जाता था वहां उसको धन मिलता था। क्यों? पूर्व जन्म का इतना पुण्यशाली जीव था वो। तो जीवंदर कुमार का जब जन्म हुआ, अब माता ने सोचा इसका पालन पोषण मैं कैसे करूंगी, वो तो अकेली थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसी नगर में एक के घर में एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उसको जलाने के लिए उस नगर सेठ के सदस्य लोग आ रहे थे और उनने क्या किया, उस बच्चे को उसका दाह संस्कार कर रहे थे। तो उसकी माता ने देखा कि ये लोग मेरे बच्चे को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे देखेंगे तो ले नहीं जाएंगे। उसने क्या किया, अपनी साड़ी बिछा के उसको समतल भूमि में डाल दिया। स्वयं जाकर कहां छिप गई, झाड़ के पीछे छिप गई। और जब बच्चा छोटा होगा और अकेला होगा तो रोएगा कि नहीं? वो तो मां की गोद में ही रोता, फिर वो तो क्या था, अकेले लेटा हुआ था, वो रोने लगा। तो जो घर के सदस्य जिनका बच्चा
क्या हुआ था, मरण को प्राप्त हो गया था। उनने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और उनने आके देखा तो जीवनधर स्वामी क्या वहां छोटी सी अवस्था में रो रहे थे। उनने देखा कि अरे ये तो पुण्य कर्म का ओदा है कि मेरा छोटा बेटा मरण को प्राप्त हुआ, तो पुण्य की नोक से मुझे एक बेटा मिल गया। और वो नगर का सेठ था, तो वो सेठ उनको उठाकर अपने घर ले गया और उसका ऐसा ठाट बाट से पालन पोषण किया कि उसके माता पिता भी नहीं कर पाते। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि सामने वाले को मत देखो, किसको बढ़ाना है हमें, पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को। यदि एक अच्छा दुकानदार होता है तो ग्राहक को बुलाता नहीं है, बुलाते हो क्या? दुकानदार लोग बैठे हुए ना यहाँ, ये सब भैया आप क्या करते हो? आप दुकान कोई करता है? दुकान किसी की दुकान नहीं है आपकी दुकान है, तो ग्राहक को बुलाते हो? आप क्या करते हो? अच्छा सामान रखोगे, विश्वास मानो दुकानदार अपने आप आएगा कि नहीं? बुलाना नहीं पड़ेगा। यदि आपको ग्राहक चाहिए, आप अपनी दुकान में सामान रखो, ग्राहक अपने आप आएगा। ऐसे ही आपको प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, सुख चाहिए, इसको ढूंढने मत जाओ, अपने पुण्य को बढ़ाओ। विश्वास मानो ये अपने आप आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? नियम से आएगा, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने कहा है रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में। क्या कहा? देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख हरणम कामदी कामदायनी परिचुनिया दादते नित्यम। अर्थात देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। देखो, आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हो तो ऐसे श्लोकों को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। क्यों हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं? हम समंत भद्र स्वामी के कहे श्लोक के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के चरण की स्तुति करने से जीव के समस्त दुख निर्हरण क्षरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूं। और वो क्या करे? काम दुही काम दाहिनी। देखो, ये विपरीत कह दी दो चीज, काम दुही और काम दाहिनी। तो शरीर के सुख को रूप ये काम का नाश करने वाली है जिनेंद्र प्रभु की भक्ति, और काम दाहिनी अर्थात जैसे कामधेनु गाय होती ना, वो जीव को जो चाहिए सब प्रदान करती, ऐसे जिनेंद्र प्रभु की भक्ति भी संसार के समस्त सुख जीव को प्रदान करती है कि नहीं करती? जब आपको मालूम है कि जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं, तो फिर अन्य देवी देवताओं के पास जीव क्यों भाग रहा है? इसलिए हमारे आचार्य भगवान कहा करते हैं, उन्होंने एक बार ऐसा प्रवचन किया था कि ये जाकर कभी भी प्रवचन ऐसा कभी मत करना कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से मात्र क्या मिलता है? मोक्ष ही मिलता है। ऐसा कभी मत कहना। यदि आपने ऐसा कह दिया, हमने अपने प्रवचन में कहा कि जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है मात्र, तो जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे संसार में जीव, उन्हें मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं, वो भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? अरे संसार का सुख मिलेगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी दुकान चलेगी, मेरा घर परिवार सुखी होगा। बहुत सारे लोग इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो भगवान की भक्ति छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे अरे महाराज जी तो कह रहे हैं कि जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से क्या मिलेगा? मोक्ष ही मिलेगा। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष सुख भी मिलता है, तो संसार का सुख भी मिलता है। दो प्रकार के सुख है, एक अभ्युदय, एक निश्रेयस। अभ्युदय सुख यानी संसार का सुख, और निश्रेयस सुख अर्थात मोक्ष का सुख। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए यदि हम ज्ञानी है? भगवान की भक्ति संसार सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। कोई किसान बैठा है क्या यहाँ? किसान कोई नहीं बैठा? चलो कोई नहीं बैठा, कोई बात नहीं। किसान क्या करता है? इतना तो जानते हो गौरव भैया, किसान खेती करता है किस लिए? काय के लिए करता है? अनाज प्राप्ति के लिए कि भूसा? भूसा जानते हो? भूसा भूसा नहीं जानते? भूसा जानते हो? तो अनाज की प्राप्ति के लिए किसान खेती करता है कि भूसे की प्राप्ति के लिए? हाँ, लेकिन जो किसान भूसे की प्राप्ति के लिए खेती कर रहा है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? वो आप कहोगे कि मूर्ख है ये, जो भूसे के लिए खेती कर रहा है।
भूसा तो क्या होगा, अनाज के लिए खेती कर, किसान को समझाना पड़ेगा कि किसके लिए, अनाज के लिए खेती कर, अनाज प्राप्त कर, भूसा तो तुझे क्या मिलेगा, भूसा के लिए खेती नहीं की जाती, भूसा तो कैसा मिलता है, अनाज के साथ भूसा मुफ्त में मिलता है, अपने आप प्राप्त होता है। ऐसी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति उस किसान के जैसे करो, जो किसान अनाज के लिए खेती करता है, ऐसे ही आप जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करो, किसके लिए, संसार के सुख को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन यदि मोक्ष आप नहीं जा पाओ, कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं जा सके तो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से आपको संसार का सुख नियम से प्राप्त होगा। इतना विश्वास आपके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन कभी उनसे मांगना मत, मांगने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, मांगने वाला कभी बड़ा नहीं होता। यदि राहुल भैया आपको पिताजी से कुछ चाहिए, पिताजी आपको दीपावली आने वाली थी, तो आप मांगना मत उनसे। यदि आपने मांग लिया, पिताजी तो देने वाले थे आपको, एक बहुत बड़ी गाड़ी देने वाले थे, और आप क्या गए, आपने बोल दिया जाके कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। आपने मांग लिया, आप छोटे हो गए, पिताजी तो क्या देने वाले थे, आपको 4 व्हीलर गाड़ी देने वाले थे, लेकिन मांग लिया तो उनकी टेंशन खत्म हो। जब तक मांगा नहीं तो उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने बच्चे को क्या देना। इसलिए मांगना मत कभी, भगवान के दर पे जाके मांगो मत। यदि आप भक्ति करोगे तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा कि ये मेरा भक्त है और इसको मुझे देना क्या है। तो हम मांगे नहीं, हम छोटे नहीं बने, भगवान हमें अपने आप स्वयं देगा। तो आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। शौच धर्म हमें सिखा रहा है कि लोभ का क्या करो, लोभ का नाश करो, लोभ का त्याग करो, क्योंकि लोभ ही एक ऐसी कसाय है जो जीव को संसार में भटका रही है और 5 पाप करा रही है। वो एक ही कसाय, 5 पाप की जड़ है, वो अपन पढ़ते ना पूजा में, लोभ पाप की, लोभ पाप को बाप बखानो, मतलब 5 पाप का यदि कोई बाप है मतलब बड़ा है, तो वो कौन सा है, एक कसाय, लोभ कसाय के कारण ही जीव 5 पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है। क्यों? उसका अभिप्राय देखोगे तो हिंसा करने का अभिप्राय भी लोभ होगा। झूठ बोल रहा, क्यों? व्यापार में आप लोग कितना झूठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं, क्यों बोलते? अभिप्राय क्या है झूठ बोलने का? लोभ। चोरी कर रहे व्यक्ति, हिंसा, झूठ, चोरी, तीसरा पाप, चोरी क्यों कर रहे हैं? लोभ कसाय नहीं हो अंदर तो चोरी करने क्यों जाए? चाहे हिंसा करे, चाहे झूठ बोले, चाहे चोरी करे, चाहे कुसील का सेवन करे, सबका अभिप्राय क्या है? अंत में लोभ कसाय। तो जब जड़ ही नष्ट कर दोगे, पेड़ को नष्ट मत करो, डाली तोड़ रहे हो और शाखा तोड़ रहे हो, कब तक तोड़ोगे? यदि आपको पेड़ को नष्ट करना है तो पत्ते मत तोड़ो, डाल मत तोड़ो, क्या तोड़ो? जड़ को ही नाश कर दो, तो पेड़ तो अपने आप सूखेगा कि नहीं? तो ऐसे ही पापों की जड़ क्या है? पापों की जड़ है लोभ कसाय। उस लोभ कसाय का हमें क्षय करना है, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और शौच धर्म कह रहा है कि शुचिता हमें शरीर की नहीं प्राप्त करना, शरीर की शुचिता से मुक्त कभी भी नहीं हो सकता। कितना भी क्रीम लगाना, कितना भी पाउडर लगाना, कितना भी शरीर को नहलाना, लेकिन कभी भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यदि शरीर को नहलाने से, पानी से नहाने से मोक्ष हो गया होता तो आपको बहुत पाप में होगा। मछली को, मेढक को, केंचुए को, इनको पहले मोक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे पानी में नहा ही रहे हैं, तो उनको पहले मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए कहा मोक्ष मार्ग शरीर की शुचिता से नहीं, मोक्ष मार्ग का संबंध भावों की शुचिता से है। शरीर को आप कितना भी शुचि कर लो, लेकिन शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। पढ़ते तो आप हो, रोज 12 होना पढ़ते कि नहीं? क्या पढ़ते? तू नित भूखे यह सूखे जो धोवे ते मेरी, निस दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रजवीरज मन करे बनी देह तेरी, मास हाड नस लहराग की प्रगट व्याधि घेरी। काना पेड़ा पड़ा है तो चूसे तो रूबे, फल अनंत धर्म जान
की भूमि विसर्ग। ये 12 भावना पढ़ने से आपका वैराग्य भाव जागृत होता है। 12 भावना तो इसीलिए कहा गया 12 भावना। भावना अर्थात बार बार जिनको भाया जाए उसका नाम है भावना। तो इन 12 भावनाओं को चिंतन में रोज करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा में वैराग्य भाव का जागरण होता है। और ये लाइनें पढ़ने से नहीं, इनका अर्थ भी आप पढ़ो कभी। क्या करे, तूने तो पोखे यह सूखे जो धोबे तो मैली। तू रोज शरीर को नहलाता है, रोज सुखाता है, रोज धुलाता है, लेकिन क्या हुआ, खूब नहलाया धुलाया और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या हुआ, वो वैसे ही का वैसे ही हो गया। और ये शरीर किससे मिलकर बना है? माता के राज और पिता के वीर से मिलकर, ऐसे मल से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। उस पर क्यों तू रीझ रहा है? तो कह रहे हैं कि जब ये शरीर मल का पिंड ही है तो एक किसान जैसे बनो। किसान यदि ज्ञानी होता है ना, तो वो गाय भैंस के गोबर को, मल को भी क्या बना लेता है, खाद बनाकर उससे अनाज की उत्पत्ति का साधन बना लेता है। यही हमारे मुनिराज करते हैं। वो इस शरीर का भोग ना करके इसको क्या बना लिया उनने, जैसे उसमें वो उदाहरण दिया कि काना पोड़ा पड़े हाथे चूसे तो रोगे। यदि गन्ना आपको कड़वा मिल गया तो उसको खाओगे तो रोगे, कड़वा है क्योंकि, उसको खाओ मत। क्या करना है, भूमि विषय बो दो, उसको भूमि में जाके बो दो और एक मीठा गन्ना उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ये शरीर का स्वभाव कड़वा है, इसका भोग मत करो। क्या करो, इसको धर्म ध्यान की भूमि में जाकर क्या करना है, गाड़ दो। एक दिन आपको मोक्ष सुख का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर की शुचिता पर ध्यान मत दो। शरीर को अनादिकाल से हमने पवित्र करने का पुरुषार्थ किया, लेकिन शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। और यदि आपने आत्मा को एक बार पवित्र कर लिया तो इस शरीर के बंधन से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जब जीव इसकी ओर दृष्टिपात करता है तब वो अपने भाव से विचलित होता है। एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हो गया तो महाभारत के युद्ध में कितनी हिंसा हुई, तो पांडवों ने सोचा कि हमने इतनी हिंसा कर ली, क्या करें, इन पापों को धोने के लिए हम गंगा स्नान के लिए चलते हैं। तो वो कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि नारायण जी चलो, अपन ने इतना पाप कर लिया, इन अपन पापों को धोने के लिए गंगा स्नान करने चलते हैं और अपने इन पापों को धोते हैं। लेकिन कृष्ण जी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि ये 5 पांडव कितने नादान हैं, इनको अभी इतना भी नहीं पता कि नदी की शुचिता से शरीर को पवित्र किया जा सकता है, भावों को, आत्मा को पवित्र नहीं किया जा सकता। तो उनने क्या किया, उनने एक कड़वी तुमड़ी किसको दे दी, 5 पांडवों को दे दी। उनने कहा कि मुझे बहुत काम है, तुम इस मेरी तुमड़ी को ले जाओ, यही समझना कि मैं ही तुम्हारे साथ गया हुआ हूं, और तुम 4 बार 5 बार नहाना तो इस तुमड़ी को 10 बार नहलाना और वापस लाके मुझे दे देना। 5 पांडव तुमड़ी को लेकर गंगा नदी स्नान के लिए चले गए और गंगा नदी में खूब स्नान किया और सोचा कि मेरे सारे पाप धुल गए, और उस तुमड़ी को एक बार नहीं 50 बार डुबो डुबो को उसको नहलाया और वापस आकर कृष्ण जी को सौंप दी ये तुमड़ी और कहा कि देखो, हमने तो 5-10 बार ही नहाया, लेकिन इस तुमड़ी को हमने 50 बार नहलाया। कृष्ण जी ने कहा कि लाओ, अब आप लोग गंगा स्नान करके तीर्थ यात्रा करके आए हो तो भोजन कराना तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं? तो इससे पवित्र मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। जब गंगा के स्नान से तुम्हारा शरीर पवित्र हो गया तो ये तुमड़ी को तो तुमने 50 बार नहलाया, इससे पवित्र वस्तु मेरे पास कुछ है ही नहीं। उसने उसी तुमड़ी को बनाकर उसकी साग उन पांडवों को खिला दी, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए हुए तो उनको उल्टी होने लगी। उन्होंने बोले, अरे ये तुमड़ी तो कितनी कड़वी है। उनने कहा कि कड़वी है तो ये सही मीठी क्यों नहीं हुई? जब तुमने इसको इतना गंगा नदी स्नान कराया, ये इतनी पवित्र हो गई तो मीठी क्यों नहीं हुई? लेकिन इसका स्वभाव कभी भी नहीं जाएगा। मतलब उनने उनको शिक्षा दे दी कि जैसे एक कड़वी तुमड़ी को कितना भी गंगा स्नान कराओ, उसका कड़वा स्वभाव नहीं जाता, वो कड़वी की कड़वी ही रहती है। ऐसे शरीर को तुम कितना ही नहलाओ, कितना ही पाउडर क्रीम साबुन रोज लगाओ, लेकिन ये शरीर कभी भी शुचि नहीं होगा। बस यही भावना हमें उत्तम शौच धर्म के दिन चिंतन करना है
कि हम अब शरीर की शुचिता की ओर ध्यान न देकर आत्मा की शुचिता की ओर ध्यान दें। यही हमें आज का धर्म सिखा रहा है। तो हम अपनी आत्मा से लोभ कसाय का जितना क्षय करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, वैसे हम धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म चर्या शिरोमणि गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की उत्तम शौच धर्म की